आदि शंकराचार्य गद्य भारती का ये चतुर्था पाठा के रूप में आपको पढ़ना है। आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य की जीवनी आप इसमें पढ़ेंगे। धन्येयं भारत भूमिर्यत्र साधुजनानां परित्राणाय दुष्कृतानां च विनाशाय सृष्टि स्थित लयकर्ता परमात्मा स्वयमेव कदाचित रामः कदाचित कृष्णस्य भूत्वा आविर्बभूव। धन्य है यह भारत भूमि जहाँ साधु लोगों की रक्षा के लिए और दुष्ट लोगों के विनाश के लिए सृष्टि स्थिति लय करता अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश सृष्टि स्थिति और लय करता। सृष्टि ब्रह्मा बनाते हैं, स्थिति विष्णु रखते हैं और लय भगवान शंकर करते हैं। तो ये यहाँ त्रिदेव को एक संक्षिप्त शब्द में संकेत किया गया है। सृष्टि स्थिति लय करता परमात्मा स्वयं ही कभी राम और कभी कृष्ण होकर उत्पन्न हुए। त्रेतायुगे रामो धनुर्धृत्वा विपथगामिनां राक्षसां संहारं कृत्वा वर्णाश्रम व्यवस्थाम अरक्षत। त्रेता युग में भगवान राम धनुर धारण करके विपथगामियों राक्षसों अर्थात कुमार्गियों राक्षसों का संहार करके वर्णाश्रम व्यवस्था की रक्षा की। द्वापरे कृष्णो धर्मध्वंसिनः पुनृपतीन उत्पाट्य धर्ममत्रायत। द्वापर में कृष्ण धर्म का विध्वंस करने वाले पुनृपति अर्थात दुष्ट राजाओं को उखाड़ फेंक कर धर्म की रक्षा की। सहसा स्थिति यदा कलौ समुत्पन्ना, और वही स्थिति जब कलयुग में उत्पन्न हुई तदा तब नील लोहिता भगवान शिवा शंकर रूपेण पुनः प्रकटी बभूव। वही स्थिति सहसा स्थिति यदा कलौ समुत्पन्ना, वही स्थिति जब कलयुग में उत्पन्न हुई तब भगवान नील लोहित भगवान शिव शंकर के रूप में पुनः प्रकट होते हैं। भगवतः शंकर से जन्मकाले वैदिक धर्म से ह्रासा अवैदिकस्य प्राबल्यम च आसीत्। भगवान शंकर के जन्म के समय वैदिक धर्म का ह्रास हो रहा था, वैदिक धर्म धीरे धीरे नष्ट हो रहा था। अवैदिकस्य प्राबल्यम, और अवैदिक धर्म की प्रबलता होती जा रही थी। अशोकादि नृपति नाम राजबलमाश्रित्य पंडितम मन्यमाना सांप्रदायिका वेद मूलम धर्मम तिरस्चित्रु। अशोक आदि राजाओं के राजबल पर आश्रित अपने को पंडित मानते हुए सांप्रदायिक वेद मूल धर्म का तिरस्कार कर रहे थे। लोक जीवन अंध तमिस्रायाम तस्याम मुहुर्मुहुर ह्रियमानम क्षणमपि शर्म न लेवे। और लोक जीवन निरंतर अंधकार में जा रहा था और उसको निरंतर मुहुर्मुहुर ह्रियमानम धीरे धीरे क्षय होते हुए उसको क्षण भर भी रुक नहीं रहा था और कोई रोक नहीं पा रहे थे। यानी क्रमशः वैदिक धर्म नष्ट हो रहा था। तस्याम विषम स्थितो भगवान शंकरः प्रचंड भास्कर इव उदीयाय देश व्यापी मोह मालिन्यम उज्जित्वा वैदिक धर्म से पुनः प्रतिष्ठा चकार। भगवान शंकर प्रचंड भास्कर के समान उदित होकर देश व्यापी मोह मलिनता को नष्ट करके वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की, अर्थात वैदिक धर्म पुनः प्रतिष्ठित किया। शंकर केरल प्रदेशे मालाबार प्रांते पूर्णाख्याया नद्यास्तटे स्थिता सलग्रामे 88 सप्तशततमे ख्रीष्टाब्दे नंबूद्रिकुले जन्म लेवे। शंकर केरल प्रदेश में मालाबार प्रांत में पूर्णाख्या नदी के तट पर सलग गांव में 88 अर्थात 80 और 88 80 8 88 700
700 के बाद फिर 88 अर्थात 788 ईस्वी ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में नंबूदरी कुल में जन्म लिए। तस्य पितुर नाम शिव गुरु आसी, उनके पिता शिव गुरु थे और मातुश्चा सुभद्रा और माता सुभद्रा थी। शैशवादेव शंकर अलौकिक प्रतिभा संपन्न आसी, बचपन से ही शंकर अलौकिक प्रतिभा संपन्न थे। 8 वर्ष देशिया सन्नपि परम मेधावी असौ वेद वेदांगेषु प्रावीण्यमवाप। 18 वर्ष की अवस्था वाले परम मेधावी यह वेद वेदांगों में प्रवीणता प्राप्त कर लिया था। 8 वर्ष देशिया, 18 वर्ष हम बोल गए थे। 8 वर्ष, केवल 8 वर्ष की अवस्था होते हुए भी ये परम मेधावी वेद वेदांगों में प्रवीणता प्राप्त कर ली थी, केवल 8 वर्ष में। शंकराचार्य ने 8 वर्ष में संपूर्ण वेद वेदांगों में प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। और दुर्दैवात बाल्यकाले एव तस्य पिता श्रीमान शिव गुरु पंचतत्वमवा, और दुर्भाग्यवश बचपन में ही इनके पिता श्रीमान शिव गुरु पंचतत्व को प्राप्त हो गए, अर्थात मर गए, देहावसान हो गया। पितृवात्सल्य विरहिता मात्रयु लालितश्च आसौ प्राक्तन संस्कार वसात जगता माया मयत्वम आकल्य तत्व संधाने मनश्चकार। पिता के वात्सल्य से रहित, पिता के वात्सल्य से वंचित, माता के द्वारा ही लालित, अर्थात माता के लालन पालन से ही प्राक्तन संस्कार वसात, माता के द्वारा ही लालित पालित पालन पोषण किए जाते हुए प्राक्तन पूर्व जन्म के संस्कार बस ये संसार को मायामय ऐसा आकलन करके तत्व की खोज में मन बना लिया। प्ररूढ़ वैराग्य प्रभावात् सह प्रव्रजयितुम येष, प्ररूढ़ वैराग्य प्रभावात् अर्थात दृढ़ वैराग्य के प्रभाव से, मजबूत वैराग्य, जो अडिग वैराग्य के प्रभाव से ये संन्यास लेने की इच्छा, प्रव्रजयितुम ये प्रव्रजितुम प्रवचन करने के लिए, संन्यास घर से बाहर निकल जाने की इच्छा की। परमचा परम स्नेह निर्भरा तदेक तनयाम्बा नानुज्ञाम ददौ, लेकिन परम स्नेह निर्भरा, अति स्नेह पर निर्भर रहने वाली, अर्थात इन्हीं के स्नेह पर निर्भर रहने वाली माँ, तदेक तनयाम्बा, एक पुत्र वाली और एक ही पुत्र पर संपूर्ण स्नेह लुटाने वाली वो एक पुत्र वाली माँ ने इनको आज्ञा नहीं दी। लोकरीति परः शंकरः मातुर अनुज्ञाम बिना प्रव्रज्याम अंगीकर्तुम न ससाक, और लोक रीति के अनुसार शंकर माता की आज्ञा के बिना संन्यास नहीं ले सके। एवं गच्छत्सु दिवसेषु एकदा शंकरः पूर्ण्यायां सरिति स्नातुं गतः। इस प्रकार समय बीतते एक बार शंकर पूर्णा नदी में स्नान करने गए थे। एवं गच्छत्सु दिवसेषु, मतलब कुछ समय बीतने पर एक बार शंकर पूर्णा नदी में स्नान करने गए थे। यावत सा सरितो अंता प्रविष्टा, जब तक वो सरिता के अंदर प्रविष्ट हुए, नदी में अंदर गए, तावदेव बलिना ग्राहेण ग्रहीता, तब तक बलि ग्राह के द्वारा अर्थात घड़ियाल के द्वारा ये पकड़ लिए गए, अर्थात किसी बलि घड़ियाल ने इनको पकड़ लिया। शंकर आसन्न मृत्यु वेक्ष आर्त स्वरेण चुक्रोश, शंकर निकट मृत्यु देखकर, अर्थात बिल्कुल बस मृत्यु निकट देख करके बहुत तेज स्वर से चिल्लाए। तत्सिवत्सला जननी स्वपुत्र से स्वरम परिचय भृषम विललाप, और अब तत्सिवत्सला जननी वो वात्सल्य मई माँ, अर्थात प्रेम से परिपूर्ण माँ अपने पुत्र के आवाज़ को सुनकर पहचान कर
अत्यधिक रोने लगी। तस्याः तादृशी विपन्न अवस्थामनुभूय सा तस्यै निवेदयत्। माँ की अर्थात उसकी उस विपन्न अवस्था अर्थात दुख भरी अवस्था का अनुभव करके उनसे निवेदन किया। अम्ब यदि ते मम जीविते अनुरागा, माँ यदि तुम्हें मेरे जीवन से प्रेम है, स्यात् तर्हि संन्यासाय माम अनुजानी, तो संन्यास के लिए मुझे अनुमति दे दो। तेनैव मे ग्राहान मुक्तिर भविष्यति, इसी से मुझे ग्राह से मुक्ति होगी। अनन्य गति माता तथेति उवाच, ऐसा ही हो, माँ ने उत्तर दिया। सद्यस्तद्ग्राह ग्रहात् मुक्ता सा संन्यासम अवलंबे पुत्र विरह संतप्तां मातरम सांतयित्वा तस्या बांधवैश्चानुज्ञाता यद वेशधरा स्वजन्म भूमि त्यक्त्वा देशाटनितुम प्रवृत्ता। देशाटन होता है, ये देशानटितुम छप गया था, तो देशानटितुम के जगह पर देशाटन, देशाटनितुम, देशाटन करने के लिए। प्रारंभ से अर्थ देखिए, पुत्र विरह से संतप्त माता, पुत्र के विरह से दुखी माता को सांत्वना देकर, ढाढ़स बंधाकर, और उनके अर्थात माता के भाई बंधुओं से अनुमति प्राप्त करके, यानी सभी नाना नानी मामा मामी सब और भाई बंधु जो परिवार के थे सबसे अनुमति प्राप्त करके यति वेशधारी अर्थात संन्यास वेश धारण करके अपना जन्मभूमि त्याग कर देशाटन में लग गए। वन वीथिकासु परिभ्रमण सा क्वचित गुहांतरवर्ती गौड़पाद शिष्यम गोविंद पादांतिकम जगाम। वन वीथिकाओं में भ्रमण करते हुए वो कहीं गुफा में निवास करते हुए गौड़पाद के शिष्य गोविंद पाद के पास पहुंच गए। यदि वेशधारणम तम गोविंद पाद प्रपक्ष। यदि वेशधारी 8-9 वर्ष की अवस्था वाला बालक गोविंद पाद ने देखा, यदि वेशधारी छोटा बालक, तो पूछा, जिज्ञासा हुई होगी, को असि तुम हो, तुम कौन हो? 8 वर्ष की अवस्था के संन्यास वेशधारी बालक को देखकर किसके मन में जिज्ञासा नहीं होगी? तो गोविंद पाद ने पूछ ही लिया कि तुम कौन हो। शंकर प्राह, शंकर ने कहा, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं श्रोतम न जिह्वा न चा प्राण नेत्रम न चा व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं श्रोतम न जिह्वा न चा प्राण नेत्रम न चा व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं। इस श्लोक का सस्वर वाचन पर थोड़ा आप लोग गौर करें। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं श्रोतम न जिह्वा न चा प्राण नेत्रम न चा व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं श्रोतम न जिह्वा न चा प्राण नेत्रम न चा व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। इस प्रकार शंकराचार्य ने अपना उत्तर इस काव्यात्मक श्लोक में दिया। ये इस प्रकार के 8 श्लोक शंकराचार्य के ही लिखे हुए हैं।
मन बुद्धि चित्त और अहंकार मैं नहीं, न कर्ण हूँ, कान श्रोतम, न जिह्वा, न जीभ हूँ, न प्राण और न मैं नेत्र हूँ, न च व्योम, न मैं व्योम आकाश हूँ, न भूमि हूँ, न तेज हूँ, न वायु हूँ, मैं चिदानंद रूप शिव हूँ, शिव। अपनी असली परिभाषा बता। एताम अलौकिकीम वाचम उपसृत्य गोविंद पादा तम असाधारणम जन्म मत्वा तस्मै संन्यास दीक्षाम ददौ। इस अलौकिक वाणी को सुनकर गोविंद पाद उसको असाधारण व्यक्ति मानकर उसको संन्यास की दीक्षा दिया। गुरु गोविंद पादात एव वेदांत तत्व विधिवत अधीत सा तत्वज्ञो बहु। और गुरु गोविंद पाद से ही वेदांत तत्व को विधिवत समझकर वो तत्वज्ञ हो गए। सृष्टि रहस्यम अधिगम गुरोर आज्ञया सा वैदिक धर्मोद्धारणार्थम दिग्विजयाय प्रस्थिता। सृष्टि रहस्य को समझकर गुरु की आज्ञा से वैदिक धर्म उद्धार के लिए दिग्विजय के लिए प्रस्थान कर दिया। वहीं वैदिक धर्म उद्धार के लिए संकल्प ले लिया गोविंद पाद के आदेशानुसार। ग्रामात ग्रामम नगरात नगरम अटन विद्वद्भिश्च शास्त्र चर्चाम कुर्वन् सा काशीम प्राप्ता। गांव से गांव, नगर से नगर विद्वानों के साथ शास्त्र चर्चा करते हुए वो काशी प्राप्त हुए। काशीवास काले सा व्यास सूत्राणाम उपनिषदाम श्रीमद् भगवद गीतायाश्च भाष्यानि प्रणीतवान। काशीवास के समय वह व्यास सूत्र और उपनिषद तथा श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य को भी लिखा। अथ कदाचित काश्याम प्रथित यथा विद्युत धौर्येय मंडन मिश्र दर्शन लाभाय समनश्चकार। इस प्रकार कभी वो काशी में प्रसिद्धि प्राप्त विद्वानों के केंद्र बिंद विद्युत धौर्येय मंडन मिश्र, यानी जो काशी में प्रसिद्ध थे, विद्वानों का केंद्र थे, वो विद्वता के केंद्र थे, ऐसे विद्वान के केंद्र जहाँ पर सारे विद्वान आकर के एक बार मिलते थे, ऐसा विद्वानों का केंद्र बिंदु मंडन मिश्र उस समय काशी में जिनका विद्वता का परचम लहरा रहा था, ऐसे मंडन मिश्र के दर्शन का मन बनाया। तद गृहमन्वेष्टु कामः काचित् धीवरीम अपृच्छत् क्वाचित् मंडन मिश्रस्य धामेति। उनके घर को ढूंढने की इच्छा से किसी धीवरी माने मछुआरी, यानी मछुआरा जो मछली पकड़ता है उसको मछुआरा कहते हैं। धीवर संस्कृत में कहते हैं, धीवर धीवर धीवर, ये है धीवर। और धीवरी माने उसकी पत्नी, धीवर माने मछुआरा और धीवरी माने उसकी पत्नी, यानी मछुआरे की पत्नी। तो धीवरी से पूछा क्वा मंडन मिश्र से धामेति, मंडन मिश्र का धाम कहाँ है। सा धीवरी प्रत्युदत, तो धीवरी ने उत्तर दिया स्वता प्रमाणम परता प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती द्वारस्य नीडांतर सन्निबद्धा आवे तद्धाम ही मंडनस्य। यहीं तक प्रथम भाग समाप्त होता है ना। मंडनस्य ही मंडनस्य, स्वतः प्रमाणम परता प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती द्वारस्य नीडांतर सन्निबद्धा आवे तद्धाम ही मंडनस्य। स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती द्वारस्य नीडांतर सन्निबद्धा आवे ही तद्धाम ही मंडनस्य, आवे ही तद्धाम ही मंडनस्य। यह संसार स्वतः प्रमाणित है और परतः अर्थात शास्त्र आदि से भी प्रमाणित है। कीरांगना, जहाँ कीरांगना माने मैना, जिसके यहाँ घोंसले में ऐसी चर्चा मैनाएं किया करती हैं। द्वारस्य नीडांतर सन्निबद्धा कीरांगना स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम यत्र गिरा गिरंती।
अर्थात जिसके दरवाजे पर, जिसके द्वार पर घोंसले के मध्य बैठी हुई मैनाएं, यह संसार स्वतः प्रमाणित है, यह संसार शास्त्र आदि से भी प्रमाणित है, ऐसी बात करती रहती हैं, वही धाम मंडन मिश्र का है। मतलब वो मछुआरी ने बताया कि आगे जाकर आप चले जाइए और जिसके दरवाजे पर, जिसके द्वार पर मैनाएं स्वतः प्रमाणम फलतः प्रमाणम, स्वतः प्रमाणम फलतः प्रमाणम, स्वतः प्रमाणम फलतः प्रमाणम, ऐसी बात, ऐसी चर्चा करती ही रही होंगी, वही मंडन मिश्र का है। तो बताना किसी से कुछ पूछना नहीं है, स्वतः प्रमाणित है उनका घर भी। धन्यवाद। इसके आगे का भाग 2 में आपको YouTube के माध्यम से भेजा जाएगा।